हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतास और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। आज अपनी जो एडजेक्टिव की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो कौन से एडजेक्टिव है जिन्हें अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सो लेट्स सी। टू पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जब अपने इशारा करके बात करते हैं तो हम जिन एडजेक्टिव का यूज करेंगे उन्हें अपने बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर, ये एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार तरह के एडजेक्टिव है जो अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ये कैसे कैसे यूज होते हैं देखते हैं। दिस और दीज फॉर नियर थिंग और पर्सन, दिस और दीज, ठीक है। ये एडजेक्टिव आप तब यूज करोगे जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपके बिल्कुल पास में है, ठीक है। दैट और दोज फॉर रिमोट थिंग और पर्सन, दैट और दोज, ये एडजेक्टिव आपने तब यूज करने हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपसे कुछ फासले की दूरी पर है। बात क्लियर हो गई। दिस और दैट, दिस और दैट तब यूज करते हैं फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट, यदि अपने जिस चीज की बात करें यदि वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो दिस और दैट का यूज किया जाएगा। दीज और दोज फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट, दीज और दोज, ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनका आप तब यूज करोगे जब आप जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो संख्या में एक से ज्यादा है। बात क्लियर हो गई। अब अपने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, दैट बॉय इज स्मार्ट इनफ, वह लड़का काफी स्मार्ट है। तो ये जो लड़का है बॉय, ये आपसे कुछ फासले की दूरी पर है और वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। कुछ फासले की दूरी पर हो और सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो तो दैट का यूज किया जाएगा। दिस गर्ल इज क्वाइट स्मार्ट, यह लड़की काफी स्मार्ट है। तो जो लड़की है, ठीक है, वो अब आपके बिल्कुल पास में खड़ी है और वो एक ही है, सिंगुलर है, तो अपने दिस का यूज करेंगे। दोज मैंगोज आर श्योर, वो जो आम हैं वो आम खट्टे हैं। तो जो मैंगोज हैं वो क्या हैं, आपसे कुछ दूरी पर हैं, मतलब पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं और वो संख्या में एक से ज्यादा हैं, तो दोज का यूज करेंगे। दीज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, ये जो रास्कल्स है, बदमाश है, इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जो बदमाश है वो एक से ज्यादा हैं और वो आपके बिल्कुल पास में खड़े हैं, तो आप दिस का यूज करोगे, ठीक है। सिंपल सा एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अब कुछ इसके अंदर एक बात और देखो, दीज आर द ओनली एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है ना, यही एकमात्र ऐसा एडजेक्टिव है दैट चेंज, जो बदल जाते हैं, ठीक है, जो बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड डिस्टेंस ऑफ ए नाउन। किसी अपने जिस नाउन की बात कर रहे हैं, यदि उसकी संख्या में फर्क आ गया, एक से दो हो गए तो बदल जाएंगे, और यदि वो आपके बिल्कुल पास में खड़ा है तो आपने अलग एडजेक्टिव का यूज करना है, और आपसे कुछ दूरी पर है तो आपने अलग एडजेक्टिव का यूज करना है। यही बात लिखी हुई है भी, नंबर और डिस्टेंस, नाउन के नंबर और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव बदल जाते हैं, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव बदलता है? डिस्टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, वो बदल जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पूरा हुआ। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है। सो लेट्स और नेक्स्ट एडजेक्टिव, द नेम इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब अपने किसी बात को स्ट्रेस देकर, दबाव देकर जब अपने बोलना चाहते हैं तो अपने जिन एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो क्या होंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होंगे। टू गिव स्ट्रेस ऑन ए नाउन,
जब अपने किसी नाउन के ऊपर स्ट्रेस देकर बोलना चाहते हैं, दबाव देकर बोलना चाहते हैं, अपनी बात को गंभीर तरीके से प्रकट करना चाहते हैं, तो अपने इन एडजेक्टिव का यूज करेंगे। दीज आर, ये होते हैं वेरी एंड ओवन। वैसे तो कुछ और भी होते हैं, परंतु मोस्टली ज़्यादातर यही दो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। देखो कैसे यूज किए जाते हैं। आई सा इट, मैंने इसे देखा। विद माई ओवन आईज, मेरी खुद की आंखों से उसे देखा। आई सा इट विद माई आईज, ठीक है, मैंने उसे आंखों से देखा। अपने ऐसे बोले या अपने ऐसे बोले, मैंने उसे खुद मेरी आंखों से देखा, ठीक है। तो मतलब खुद मेरी आंखों से देखने का मतलब है कि मैंने खुद उसे देखा, मैंने किसी कही बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। दिस इज द वेरी थिंग आई वांट, यहां पर वेरी का मीनिंग बहुत नहीं है, यहां पर वेरी का मीनिंग है वही, ठीक है। दिस इज द वेरी थिंग आई वांट, यह वही वस्तु है जिसकी मुझे आवश्यकता है, या जो चीज मैं चाहता हूं ये वही है। ही इज हिज ओवन मास्टर, वह अपना खुद का मालिक है, किसी के कहे अनुसार काम नहीं करता, वो अपने खुद इच्छा अनुसार काम करता है। दैट इज द वेरी बुक वी नीड, वो वही किताब है जिसकी हमें आवश्यकता है। वेरी बुक, वही किताब, ठीक है। इसी के साथ ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव पूरा हो गया। कैसे होता है? टू गिव स्ट्रेस ऑन इट नाउन, जब अपने किसी नाउन के ऊपर स्ट्रेस देकर बोलना चाहते हैं तो अपने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज करेंगे। दो ही एडजेक्टिव होते हैं, वेरी और ओवन। ओवन का मीनिंग होता है खुद, और वेरी का मीनिंग बहुत ना होकर वही चीज, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव देखते हैं जो कि है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी का मीनिंग होता है अचंबा, एक्सक्लेमेशन। टू शो एक्सक्लेमेशन, जब अपने किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी बात के ऊपर अचंबा जाहिर करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो अपने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो इनके। वैसे तो मोस्टली जो एडजेक्टिव इनमें यूज होता है वो होता है केवल व्हाट ही एडजेक्टिव ऐसा है जो हर बार और मोस्टली यूज होता रहता है एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखो, व्हाट ए जीनियस, कितना जीनियस आदमी है। व्हाट फॉली, क्या गलती की है तुमने, क्या ये कोई गलती है करने लायक। व्हाट एन आइडिया, कितना सुंदर विचार है। व्हाट एन आइडिया मतलब कितना अच्छा विचार है। व्हाट ए ब्लेसिंग, भी किसी ने आशीर्वाद दिया, आपको बहुत अच्छा लगा तो आप कह देते हो व्हाट ए ब्लेसिंग, कितना सुंदर आशीर्वाद है, ठीक है। इसी के साथ आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पूरा हो गया है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर नेक्स्ट एडजेक्टिव। द नेम इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव क्या होता है? पोजेशन होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाना। जब अपने किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाते हैं तो हम उस चीज़ को बोलते हैं पोजेशन। पोजेशन का अर्थ होता है स्वामित्व। टू शो पोजेशन ऑन ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अधिकार या स्वामित्व जब दिखाना होता है तब हमने पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? दीज आर, ये हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, ईटीसी, ठीक है। एक अपने टॉपिक किया था प्रोनाउन, जिसके अंदर उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने डिस्कस किए थे पर्सनल प्रोनाउन। उन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पोजेसिव प्रोनाउन भी अपने किए थे। ये वो उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। अब ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाना। तो ये हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इन्हें यूज कैसे करते हैं? दिस इज माई हाउस, यह जो घर है ये
किसका घर है? मेरा घर है। घर के ऊपर अधिकार किसका है? मेरा है। दिस इज आवर स्कूल, यह स्कूल हमारा है। स्कूल के ऊपर अधिकार किसका है? हमारा है। यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें खुद अपना काम करना चाहिए। काम किसका है? योर, तुम्हारा काम है। राकेश इज हिज ब्रदर, राकेश उसका भाई है। राकेश किसका भाई है? उसका भाई है। शी ड्राइव्स हर कार, वह अपनी कार चलाती है। कार किसकी है? हर उसी की कार है। दे शुड कॉल देयर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता को बुलाकर लाना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता को बुलाकर लाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर किसी का अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अधिकार जब आपने दिखाना होता है तो आप कौन से एडजेक्टिव यूज करोगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी के साथ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एडजेक्टिव, द नेम इज एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना करना। जब अपने दो ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं तो अपने जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे बोलते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन, दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाती है तो अपने एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं। ये करने से पहले आप कुछ सेंटेंस देखिए। राम्स मैंगो इज स्वीट, राम का जो आम है ना वो क्या है? स्वीट है। तो स्वीट क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री के अंदर है? पॉजिटिव डिग्री के अंदर। बात क्लियर हो गई? राम्स मैंगो इज स्वीटर देन हरीज, राम का आम हरी के आम से ज़्यादा स्वीट है। तो यहाँ पर राम के पास भी आम है और हरी के पास भी आम है, पर दोनों में से ज़्यादा स्वादिष्ट आम किसका है? राम का आम है। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में, दो लोगों के पास जो आम है उसके बीच में तुलना की जा रही है। जब तुलना करने के लिए अपने इस स्वीट के साथ ER लगाकर इसे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हमने इसे लिख दिया है। पहले पॉजिटिव डिग्री के अंदर लिखा था, फिर कंपैरेटिव में लिख दिया। राम्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ये स्वीटेस्ट है भाई, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। राम का आम सारे ही जितने भी आम हैं सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इस स्वीट के अंदर इस बार क्या लगा दिया? EST लगाकर हमने इसे सुपरलेटिव डिग्री बना दिया है। तो डिग्रियां 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में कुछ नहीं लगता, कंपैरेटिव में ER लगाया जाता है और सुपरलेटिव में EST लगाया जाता है। अब देखो, बट परंतु जो तुलना की जाती है ना, एक कंपैरिजन इज मेड ओनली इन कंपैरेटिव डिग्री, परंतु तुलना तो केवल कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ही की जाती है। पॉजिटिव के अंदर कोई तुलना नहीं की जाती और सुपरलेटिव के अंदर तो उस आम को सबसे ज्यादा सुंदर बता दिया जाता है। परंतु जब दो लोगों की बात की जाए, दो वस्तुओं की बात की जाए, तो कौन सी डिग्री आती है? ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे राम्स मैंगो इज स्वीटर देन हरीज। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि जो एडजेक्टिव था, ये था एडजेक्टिव, इसके अंदर हमने ER ऐड कर दिया और आगे देन लगा दिया। यही बात की गई है, एडजेक्टिव लगाकर एडजेक्टिव में ER जोड़ा गया और आगे देन लगा दिया गया। ये है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। पर हर बार ER लगे ये जरूरी नहीं होता है। कई बार ER की जगह कुछ और शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम इज मोर इंटेलिजेंट देन हरी, राम हरी से ज्यादा इंटेलिजेंट। अब एडजेक्टिव था इंटेलिजेंट, इसके अंदर हमने ER ना लगाकर इसके शुरुआत में मोर लगाया, शुरुआत के अंदर इसके ये चीज लगाई और देन वगैरह वैसे ही है।
अब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव से पहले मोर लगा गया और आगे देन लगा दिया गया। तो कंपैरिजन दो तरह से होता है, एक तो वो कि जो एडजेक्टिव है उसके पीछे ईआर लगाओ, और या फिर उस एडजेक्टिव से पहले मोर लगाओ। अब ये ईआर और मोर कब लगाए जाते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं कि स्पेलिंग के लास्ट में वाई आ जाए, स्पेलिंग के लास्ट में ओ आ जाए, स्पेलिंग के लास्ट में एस आ जाए, तो अलग अलग नियम बनते हैं। परंतु मोस्टली जो नियम अप्लाई किया जाता है वो एक ही नियम मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करता हूं कि मोस्ट ऑफ द वन और टू सिलेबल एडजेक्टिव टेक ईआर एज सुफिक्स। सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स होता है कि किसी शब्द के लास्ट के अंदर जो चीज जोड़ी जाती है, ठीक है। अगर कोई वर्ड है, ठीक है, कोई स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग के लास्ट के अंदर जो अक्षर जोड़े जाते हैं ना, तो अंत के अंदर जो अक्षर जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं सुफिक्स, और जो शुरुआत के अंदर जोड़े जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स। ये आप याद रखने हैं, सुफिक्स जो लास्ट में जुड़ता है, प्रीफिक्स जो सबसे पहले जोड़ा जाता है। अब क्या होता है, वन और टू सिलेबल वर्ड। सिलेबल क्या होता है, एक वर्ड के, जैसे कोई स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग के अंदर जितनी वोवल साउंड होती है उस वोवल साउंड को गिना जाता है। जितनी वोवल साउंड होगी उस वर्ड के अंदर उतने ही सिलेबल होंगे। तो अगर एक या दो वोवल साउंड है तो उस वर्ड के लास्ट में अपने ईआर लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल टेक मोर एज प्रीफिक्स, और वो एडजेक्टिव जिनके वोवल साउंड दो से ज्यादा है, मतलब तीन या तीन से ज्यादा है, दो से ज्यादा होनी चाहिए, दो, अगर वोवल साउंड दो है फिर तो सुफिक्स लगाया जाएगा ईआर, और अगर वोवल साउंड तीन या तीन से ज्यादा है तो प्रीफिक्स लगाया जाएगा, मोर लगाया जाएगा। ठीक है, ये कैसे लगाए जाएंगे वो मैंने नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं, उनके अंदर अपने उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे स्मॉल, स्मॉल के अंदर देखो हमने ईआर लगाया। बोल्ड, बोल्ड के अंदर बोल्डर कर दिया। काइंड, काइंड का हमने कर दिया काइंडर। फाइन का हमने कर दिया फाइनर। एबल का हमने कर दिया एबलर। हैप्पी का हमने कर दिया हैप्पियर। इजी का हमने कर दिया ईजियर। वेल्दी का हमने कर दिया वेल्दियर। थिन का हमने कर दिया थिनर। फैट का हमने कर दिया फैटर। ठीक है, ये जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे हैं या तो है वन सिलेबल या है टू सिलेबल, तो हमने ईआर लगाया एज ए सुफिक्स। सुफिक्स मतलब अंत के अंदर हमने ईआर जोड़ा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल। अब वो वर्ड जो दो से ज्यादा सिलेबल के, मतलब तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल के है, उनके मोर जुड़ेगा एज प्रीफिक्स, शुरुआत में जुड़ेगा। जैसे ब्यूटीफुल तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट तो हो जाएगा मोर डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट तो हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट। करेजियस तो हो जाएगा मोर करेजियस। इंडस्ट्रियस तो हो जाएगा मोर इंडस्ट्रियस। ठीक है, अगर आपने कंपैरिजन करना है किसी दो ऑब्जेक्ट का, यदि आपने कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर या तो ईआर लगेगा, ईआर देन लगेगा, या फिर मोर, एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर फिर देन लगाकर आपने लिखना है। ईआर कब लगेगा? यदि आपका एडजेक्टिव एक या दो सिलेबल तक है तो आपने मोर ईआर लगाना है लास्ट के अंदर। यदि आपका एडजेक्टिव तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल का है तो आपने मोर लगाना है उस एडजेक्टिव के शुरुआत में। ठीक है, इससे आपका जो एडजेक्टिव तैयार होगा वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका एडजेक्टिव का टॉपिक
पूरा कंप्लीट होता है। अब अपने एडजेक्टिव के टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, वो अपने एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर आर सम ऑफ द एक्सरसाइज, सो लेट्स स्टार्ट। सप्लाई द क्लास ऑफ एडजेक्टिव। ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंस के अंदर, हर एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। आपने उस एडजेक्टिव का नाम बताना है कि वो कौन सा एडजेक्टिव है, और उसकी आगे सब क्लास भी बतानी है कि वो कौन सा, उस जैसे कोई एडजेक्टिव हो गया नंबर, तो वो कौन सा नंबर है। ठीक है, इस तरह से आपने उसका ना क्लास और आगे सब क्लास भी आपने बतानी है कि उसकी वो सारी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव कॉल्ड यू सेवरल टाइम। मैंने तुम्हें बहुत बार बुलाया है। अब इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव है सेवरल। सेवरल, अब सेवरल कौन सा एडजेक्टिव है? सेवरल है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब ये नंबर आपके तीन थे, डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। तो ये हो गया इनडेफिनेट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एवरी डॉग हैज हिज डे। हर एक कुत्ते का अपना एक दिन होता है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? इसके अंदर दो एडजेक्टिव है। इसके अंदर एवरी भी एडजेक्टिव है और हिज भी एडजेक्टिव है। तो एवरी कौन सा है? एवरी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा नंबर? नंबर आपको तीन थे, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। और हिज कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। एक ही बात को दूसरी बार बोलो, जो आपने बात बोली थी ना उससे दोबारा बोलो। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है? इसके अंदर है एडजेक्टिव ट्वाइस। ट्वाइस अब कौन सा एडजेक्टिव है? वही बात है, दो बार बोल, दूसरी बार बोलनी है, नंबर की बात आ रही है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा नंबर है? डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर के अंदर भी मैंने आपको दो एडजेक्टिव, दो तरह के नंबर बताए थे, ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा? ये हो जाएगा कॉर्डिनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ही हैज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वह ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कम बोलता है। तो फ्यू हो गया एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा नंबर? इनडेफिनेट नंबर। नेक्स्ट देखो। व्हाट टाइम इज इट। यह कौन सा समय है? क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है व्हाट। ठीक है, विच पेन डू यू प्रीफर। तुम्हें कौन सा पेन पसंद है? साइन लगा हुआ इंटेरोगेटिव का, तो विच भी कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज। अब्दुल ने दूसरा इनाम जीता। कौन सा इनाम जीता? दूसरा इनाम जीता। तो सेकंड हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा नंबर? डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर के अंदर दो बताए थे आपको, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। ऑर्डिनल वो जो ऑर्डर बताते हैं, ये ऑर्डर बता रहा है कि उसका इनाम कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर आया, तो ये ऑर्डिनल नंबर का एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखो। महाराणा प्रताप वाज ए ब्रेव किंग। महाराणा प्रताप एक बहुत ही बहादुर राजा थे। तो वो क्या थे? राजा थे। और कैसे राजा थे? बहादुर थे। तो ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया है। ठीक है, ही हैज लिटिल नॉलेज। उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है। उसके पास कितना ज्ञान है? थोड़ा ज्ञान है। तो लिटिल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। नीदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। कोई भी पार्टी सही नहीं होती है वास्तव में। कौन सी पार्टी? कोई भी। तो नीदर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा नंबर? डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। आई डोंट नीड एनी सजेशन। मुझे कोई भी आपके परामर्श की या सुझाव की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सुझाव। तो एनी हो जाएगा
एडजेक्टिव। कौन सा नंबर? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और कौन सा नंबर? इनडेफिनेट नंबर। दिस बॉय इज माई स्टूडेंट, यह जो लड़का है यह मेरा स्टूडेंट है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है? इसके अंदर दिस भी एडजेक्टिव है और माई भी एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? दिस हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट, टू पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग। ठीक है, और माई कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अपने, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये तो आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, व्हाट कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया है। यू शुड सिलेक्ट बेटर थिंग्स, तुम्हें अच्छी वस्तुओं का चुनाव करना चाहिए। तुम्हें वस्तुओं का चुनाव करना चाहिए। कैसी वस्तुओं का? बेटर थिंग्स। दे सा ए टाइगर विद देयर ओवन आईज, उन्होंने टाइगर को किसकी आंखों से देखा? खुद की आंखों से देखा। इसके अंदर क्या एडजेक्टिव है? इसके अंदर दो एडजेक्टिव हो जाएंगे, एक तो देयर और एक हो जाएगा ओवन। देयर कौन सा एडजेक्टिव है? देयर तो हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ओवन क्या हो जाएगा आपका? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, इसी के साथ आपका एडजेक्टिव का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस लाइक एंड शेयर बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल RS English Classes for the latest video like this. Thank you. Have a nice day.